नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह जो वीडियो है वह इस तथ्य को लेकर है कि हम माता लक्ष्मी की साधना में किसी प्रकार की कोई गलती भूल करके भी दीपावली के समय पर ना करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें ज्यादातर लाभ के बजाय हानि प्राप्त हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह महत्वपूर्ण है कि हम लोग दीपावली और माता लक्ष्मी के बीच के संबंध को जान लें। दीपावली और माता लक्ष्मी का गहरा और विशेष संबंध है। दीपावली भारत का सबसे प्रमुख और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है। इसे रोशनी का पर्व भी कहते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा और अर्चना की जाती है। आखिर माता लक्ष्मी और दीपावली का क्या संबंध है, उसके महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से हैं। सबसे पहले समृद्धि और धन की देवी माता को माना जाता है और दीपावली के दिन लोग माता लक्ष्मी की पूजा इसीलिए करते हैं ताकि उनके घर में धन, वैभव और सुख शांति का आगमन हो, दरिद्रता दूर हो। हिंदू पुराणों के अनुसार माता लक्ष्मी का समुद्र से प्रकटीकरण हुआ था, इसीलिए इनकी पूजा इस दिन करना भी लाभपूर्ण माना जाता है। दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक माना जाता है। दीप जलाने का उद्देश्य यह है कि माँ लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए घर में उजाला किया जाए। यह मान्यता है कि जहाँ अंधकार होता है वहाँ लक्ष्मी माता का वास नहीं होता है, इसीलिए दीपों से सारा घर सजाया जाता है ताकि किसी भी कोने में अंधकार न रहे। दीपावली के दिन ही व्यापारी अपने बही खातों को बदलते हैं और नए व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। इस दिन नए खाते खोलकर माता लक्ष्मी की पूजा करके उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि नया साल उनके लिए समृद्धि और उन्नति लेके आएगा। दीपावली पर विशेष रूप से लक्ष्मी पूजन का आयोजन होता है। इसमें देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है और उन्हें विभिन्न प्रकार की सामग्री अर्पित की जाती है, जैसे चावल, हल्दी, कुमकुम, फूल, दीप, मिठाइयाँ इत्यादि। ऐसा मानते हैं कि इस दिन माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं और पूरे साल अपने भक्तों को सुख और समृद्धि देती हैं। विजय के पर्व की अगर बात की जाए तो दीपावली भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है, जब उन्होंने रावण का वध करके अयोध्या को अंधकार से मुक्त कर दिया था। उसी तरह लक्ष्मी पूजन यह दर्शाता है कि लक्ष्मी का आशीर्वाद, माँ लक्ष्मी का पूजन यह दर्शाता है कि लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने से घर में दुख और दरिद्रता का अंत होता है और समृद्धि का आगमन होता है। भक्ति और श्रद्धा का दिन भी इसे मानते हैं। लोग अपने घरों को स्वच्छ करते हैं, दीपक जलाते हैं और माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। यह मान्यता है कि स्वच्छ और पवित्र घरों में ही माता लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी का उद्देश्य भी यही है, जो सुख और समृद्धि का नाम है उसी को हम लक्ष्मी के रूप में जानते हैं। आखिर यह प्रश्न उठता है कि दीपावली पर लक्ष्मी पूजन आखिर किया ही क्यों जाता है? तो माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। हिंदू सनातन धर्म में धन, समृद्धि, ऐश्वर्य, सुख, शांति के स्वरूप में देवी का पूजन करते हैं। दीपावली का पर्व अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाने वाला है और लक्ष्मी पूजन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि माता लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख, समृद्धि और आर्थिक समृद्धि अवश्य आए। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और भक्तों के घरों में प्रवेश करती हैं। इसी दिन माता लक्ष्मी की पूजा करके लोग माता लक्ष्मी को अपने घर में बुलाने की कोशिश करते हैं। धार्मिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। यह घटना कार्तिक अमावस्या के दिन हुई थी, जो कि दीपावली का दिन होता है। इसीलिए लक्ष्मी पूजन करना अत्यंत ही फलदायी माना जाता है। दीपावली के समय कई क्षेत्रों में नए साल की शुरुआत भी होती है। व्यापारी और व्यवसायी पुराने खाते बंद कर नए खाते इस दिन खोलते हैं। अंधकार पर प्रकाश का विजय का प्रतीक भी इसी दिन को माना जाता है। माता लक्ष्मी स्वच्छता और पवित्रता की प्रतीक है, इसीलिए माता लक्ष्मी की इस दिन
पूजा और घर की साफ सफाई अनिवार्य आवश्यकता है जो की जाती है, क्योंकि यह माना जाता है जहाँ स्वच्छता, चमक, पवित्रता होगी वहीं माता लक्ष्मी का वास होगा। इसीलिए लोग अपने घरों को शुद्ध, पवित्र और सज सज्जा से भर देते हैं। पूजा के दौरान लोग धन, आभूषण, नए कपड़े, व्यापारिक खाते हों, ये सभी माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करते हैं ताकि वह इन सब की रक्षा कर सकें। आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रतीक इसको माना जाता है। लक्ष्मी गणेश पूजन बहुत महत्वपूर्ण होता है इस वक्त, क्योंकि भगवान गणेश विघ्नहर्ता माने जाते हैं और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए विघ्न का नाश होना बहुत जरूरी बात है। इसी कारण से गणेश भगवान के साथ माता लक्ष्मी की आराधना एक साथ की जाती है ताकि विघ्न बाधाएं नष्ट हो और आर्थिक समृद्धि उन्हें प्राप्त हो सके। इस प्रकार से शांति और खुशहाली के साथ हम इस पर्व को मनाते हैं और इस पर्व के दौरान माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की चेष्टा करें। लेकिन क्या है ऐसी बातें जिसकी वजह से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है? मैं उन्हीं बातों के विषय में अब चर्चा करूंगा। सबसे पहला है गंदगी या अस्वच्छता। माता लक्ष्मी स्वच्छता, पवित्रता की देवी मानी जाती है, इसलिए पूजा स्थल, घर, विशेष रूप से पूजा का स्थान, आपका स्वयं का शरीर, इन सब चीजों को आपको पवित्र करके रखना है, क्योंकि जहां गंदगी वहां लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता है, यह निश्चित रूप से जान लीजिए। तो गंदगी या अस्वच्छता की वजह से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। सूर्यास्त के बाद घर की सफाई अवश्य। दीपावली के दिन सूर्यास्त के बाद घर में सफाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद सफाई करने से घर की लक्ष्मी चली जाती हैं, इसलिए तब झाड़ू इत्यादि से साफ सफाई ना करें। तो कुछ करना है, सूर्य जब तक दिखाई देता है तभी तक करना चाहिए। टूटी फूटी मूर्तियों की पूजा करना। लक्ष्मी पूजा में किसी भी प्रकार से आप टूटी फूटी मूर्तियों का उपयोग नहीं करेंगे। हमेशा सही और सुंदर माँ लक्ष्मी की नई मूर्ति का ही पूजन करना चाहिए। पुरानी मूर्ति है तो वह पूरी शुद्ध हो, कहीं से खंडित ना हो। और आजकल इस बात का भी लोग ध्यान रखें कि जो भी मूर्ति आप लेते हैं वह अंदर से खोखली ना हो, क्योंकि खोखली मूर्तियां आजकल लोग खरीद लेते हैं, तो जीवन में भी आपके खोखलापन आ जाएगा। माता लक्ष्मी या जो भी लोग धन कमाने की चेष्टा करेंगे उनका सारा धन अंदर से खाली हो जाएगा। ऐसी मूर्ति की पूजा माँ लक्ष्मी के रूप में ना करें। दक्षिण दिशा में दीपक नहीं रखना है आपको। दीपावली में दीपक की दिशा का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। कभी भी दक्षिण दिशा की ओर इसे नहीं रखें। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा है, भूत प्रेतों की दिशा है, तामसिक शक्तियों की दिशा है। इसीलिए एक समय में कई कार्य करना। याद रखें, माता लक्ष्मी पूजा के दौरान सिर्फ माता लक्ष्मी की पूजा पर ध्यान होना चाहिए। अन्य कार्यों में ध्यान भटकाना अशुभ माना जाता है, इसीलिए एक समय में कई कार्य करने से बचें, अन्यथा नुकसान होने की संभावना बनती है। काले कपड़े पहनने से आपको बचना है। दीपावली की पूजा पर काले कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। शुभ रंग जैसे कि लाल, पीला, सफेद, इन तीनों रंगों को आप पहन सकते हैं। ये शांति और समृद्धि के प्रतीक माँ के स्वरूप के माने जाते हैं। अब मैं उस बात पे आता हूँ जो ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं और गलती से ये गलती हो जाती है और इसके बारे में हमें पता भी नहीं होता है, और इसकी वजह से माता लक्ष्मी की पूजा का फल भी नहीं मिलता है और माता लक्ष्मी नाराज भी हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ दीपक की। जी हाँ, आप जब अपने घर में घी का या तेल का दीपक जलाते हैं तो तेल के दीपक अशुद्ध नहीं होना चाहिए, अशुद्ध तेल नहीं होना चाहिए, उसमें कोई मिलावट नहीं की होनी चाहिए। अगर तेल के दीपक को जला रहे हैं और घी का दीपक जो मूल रूप से माता लक्ष्मी के लिए जलाया जाता है वो किसी भी प्रकार के भैंस के घी से बना ना, क्योंकि अगर भैंस के घी से बने हुए दीपक को आप जलाते हो तो यह तामसिक शक्तियों को आकर्षित करता है। माता लक्ष्मी ऐसे स्थानों से चली जाती हैं और इस प्रकार गलत तरीके से की गई पूजा के कारण उनके घर में समृद्धि आने के बजाय लक्ष्मी का वास हो जाता है और फिर दुख, दरिद्रता, संकट, बीमारी, यह सारी चीजें आने लगती हैं। याद रखें, गाय को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए
गाय के घी का ही इस्तेमाल आपको करना है मुख्य दीपक के लिए। और तेल के दीपक जहाँ जहाँ आप जला रहे हैं वह शुद्ध तेल के होने चाहिए, क्योंकि इसके बिना माता प्रसन्न भी नहीं होती और उनका स्वागत ही पुराने समय से दीपकों के माध्यम से होता आया है। ऐसे में अगर आपने गलत तरीके के दीपक का प्रयोग कर दिया या घी के दीपक को आप जान नहीं पाए, उसमें वो भैंस के घी का दीपक का इस्तेमाल हो रहा है, तो माता नाराज होती हैं और इस कारण से आपको कभी पता ही नहीं चल पाता कि आपके साथ क्या गड़बड़ी हो गई है। इसके अलावा फटे या पुराने वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। खास तौर से पूजा करते समय फटे या पुराने वस्त्र अगर आप पहनते हैं तो माता लक्ष्मी की पूजा ना करें, अन्यथा वह क्रोधित होती हैं। अधूरी सामग्री से भी पूजा नहीं करनी। पूजा करते समय आप चावल, हल्दी, कुमकुम, फूल, फल, मिठाई इत्यादि चीजें रख सकते हैं। हालांकि जिसकी जैसी सामर्थ्य है, माता इस बात को समझती हैं, तो वो सारी चीजें आपके पास उपलब्ध नहीं भी हैं तो भी माता प्रसन्न होती हैं। लेकिन सारी चीजों का शुद्ध होना, पवित्र होना, स्वयं का पवित्र होना, ये सारी चीजें आवश्यक होती हैं। इसके अलावा पैसे या अन्य की अनदेखी मत कीजिए उस दिन। माता लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं, इसलिए धन का सम्मान करें। पूजा के दौरान किसी को उधार देना या धन की अनदेखी करना उचित नहीं है। आपको ना उस दिन किसी को उधार देना है, ना किसी प्रकार से धन की अनदेखी करना उचित नहीं माना जाता है। तो ये है महत्वपूर्ण बिंदु। अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से लाभ को प्राप्त करेंगे, अन्यथा आपको हानि मिलेगी और आप जो साधना इस उद्देश्य से कर रहे थे कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, निश्चित रूप से उसकी जगह माता क्रोधित हो जाएंगी और आपको आपकी पूजा का फल नहीं मिलेगा। अपने गुरु से पूछकर विशेष प्रकार की तांत्रिक साधनाओं को करने के लिए भी दीपावली का पर्व बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। कई तरह के कवचों को सिद्ध करना हो, शाबर मंत्रों को सिद्ध करना हो, विशेष तरह की तांत्रिक सिद्धियों को प्राप्त करना हो, इन सब के लिए भी दीपावली की रात और ये मुख्य 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो अपने गुरु से पूछकर विशेष तांत्रिक साधनाओं को भी आप कर सकते हैं, जिसमें योगिनी, यक्षिणी, भैरवी और विभिन्न प्रकार की माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई उनकी सहायक शक्तियों की पूजा भी गुप्त रूप से करने पर विशेष लाभ इस दिन प्राप्त हो जाता है। तो आपको, अगर आप मूल रूप से माता लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं, तो इन सब बातों का आपको ख्याल रखना है, जिससे माता लक्ष्मी आपसे खुश रहें, प्रसन्न रहें, किसी भी प्रकार से आप पर वह क्रोधित ना हो। जिसमें आजकल जो सबसे बड़ी गलती न जानते हुए होती है वह है दीपक। दीपक जो घी का आप जला रहे हैं वह भैंस के घी का ना हो, इसका ख्याल अवश्य रखिए, अन्यथा आपकी की गई सारी पूजा यूं ही समाप्त हो जाएगी और आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति। माता लक्ष्मी सदैव आप सभी पर कृपा बनाए रखे। धन्यवाद।